कंफ्यूज मोमिना जी, ये चीज, ये स्टेटमेंट कह के आपने तो दिल जीत लिया। ये बड़ा हकीकत बड़े है, जबरदस्त। जी। ये हकीकत है। मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, ये किसी मोमिन के लिए आसान नहीं होता। बहुत हम्म। स्ट्रगल है ये आपकी अपने आप से जंग है। असल तो जंग ये होती है जो हम लड़ते हैं फिर। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो इश्क होता है, चलिए आपका इश्क तो इस्लाम से है। अगर हाँ, आपका इश्क रसूलुल्लाह से होता तो एक बार समझ में आता, आप फीमेल है, रसूलुल्लाह मेल है। ये मर्द हजरात जो है वो रसूलुल्लाह से इश्क क्यों करते हैं? पता नहीं असल में हाँ, असल में हमें पढ़ाया देखें ऐसे जाता है ना, इतना ब्रेन वॉश किया जाता है, इतना मतलब हमें बताया जाता है दीन को लेकर के कि या ये तो ये मैं मुझे नहीं पता, वो कहते हैं ना किसी ने मुझे, मैं एकदम नहीं मुड़ी, उठाया और आहिस्ता हम्म। आहिस्ता टर्न टर्न स्लोली स्लोली ये चीज हुई कि हाँ। इट्स नॉट इजी। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहां मैं चीजें जब अपने इर्द गिर्द के लोगों से शेयर करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर सहना पड़ता है, बहुत हम्म। ज़्यादा, क्योंकि फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है आप मुझे लाएँ, मुझे बताएँ, मुझे मुझे आई वांट यू कि मुझे आप गलत साबित करें। मैं चाहती हूँ मैं गलत साबित हूँ, क्योंकि हम जब भी दीन को इस तरह की सवाल सुन कर के सर्च करने घुसते हैं ना, तो बेसिकली हम्म। हमारा मतलब ये नहीं होता कि हमें हमें अपना दीन बदनाम करना है। बेसिकली हमारा मतलब होता है यार मुँह तोड़े इनका, जिनकी ज़रूरत कैसे हुई दीन के बारे में बात करने की, और हम इसको सर्च हम्म। करते हैं, इनको हम हम्म। जवाब देते हैं, नॉलेज हासिल हम्म। करते हैं। पर उल्टा हाँ, थप्पड़ तो हमारे मुँह पे पड़ जाता है। सही बात है। वो एक मायूसी मायूसी मिलती है मुसलमानों को जब वो तहकीक करते हैं, थोड़ा सा जहन लगाकर जब वो देखते हैं, सोचते हैं कि निकलते हैं वो तहकीक के लिए कि किसी तरीके से जो है इस्लाम सच्चा साबित हो जाए। लेकिन एक इंसान अगर बायस ना हो और उसका अकल पे ताला अगर ना लगा हो तो जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो वो मायूसी मिलती है जब कोई तहकीक करने जाता है कि यार हम क्या समझ रहे थे और ये क्या निकला। बिल्कुल, खोदा तो पहाड़ निकला चूहा वाला हिसाब हो जाता है। चूहा भी नहीं निकलता यहाँ तो। खैर तो बहरहाल ऐसा है कि मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से भी यही कह रही हूँ कि भैया मुझे बस इतना प्रूफ़ ला दो कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था, लेकिन हाँ, मुझे इस्लामिक सोर्सेज़ के अलावा प्रूफ़ दे दो, तो मैं ना हाँ। अपना जो है ना वो दिमाग जो है वो बंद कर लूँगी, ठीक है। हाँ। लेकिन अभी हाँ। तक मुझे नहीं मिला, इस चीज़ का साल हो गया है और लगे पड़े हैं, मैं खुद भी लगी पड़ी हूँ। मैं एक मैरिड हूँ और मेरे मियाँ मुझसे बहुत नाराज़ हैं, सिर्फ़ इन्हीं अरे चीज़ों रे की रे रे वज़ह रे। से, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे हैं ये सब। वो मेरे साथ हाँ। शामिल भी नहीं होना चाहते, मुझ में ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं और उनके पास खुद वक़्त नहीं है इन चीज़ों को मेरे साथ सर्च करने का। तो हम्म। मैं लाइक बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान हूँ, क्योंकि आपको पता है ना वो मेरे मियाँ का, तुम अगर निकल गई इस्लाम से तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? हमारा निकाह टूट हम्म। जाएगा। मैंने कहा क्या बात है इस हम्म। दीन की कि मियाँ-बीवी का हाँ, रिश्ता तड़ाक करके ख़त्म कर खूबसूरती देता है, है। यही क्या तो बात है! खूबसूरती है इस्लाम की, रिश्तों को तोड़ना, यही तो खूबसूरती है इस्लाम की। और क्या है? क्या इस बात बात पे है! गौर करिए, जितने मुसलमान भाई हैं आप लोग गौर करिए कि ये खूबसूरती है इस्लाम की कि आपका रिश्ता फटक से इस्लाम जो है तोड़ देता है। बीवी हुँ। का बच्चों से, बीवी का शौहर से, शौहर का बीवी से, और बाप का बेटे से, बेटे का बाप से, माँ से, भाई से, बहन से, सबका बदला लेता है इस्लाम, सबका, बिल्कुल, सबको मैंने खत्म। हालाँकि मैं उनसे यही कहती हूँ कि मेरे बिहेवियर में तो चेंज नहीं है ना। इट डिपेंड्स कि हम्म। मैं पर्सनली आपसे कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ। एग्जैक्टली। तो आप हम्म। इस चीज़ को इतना वो नहीं, नहीं तुम्हें नहीं पता, नहीं ये नहीं, मतलब लाइक ही इज़ लाइक आई एम वेरी, वेरी, वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन राइट नाउ। तो ये सब राइट। चल रहा है, लेकिन आई एम फाइटिंग, आई एम डूइंग लाइक मैं कहती हूँ मतलब हमारा वो जज़्बा वाक़ई होता है, इतने ब्रेन वॉश होते हैं, हमारा ये ईमान होता है यार कि ठीक है यार, दीन की खातिर अल्लाह की राह में हम मरने को तैयार हैं। लेकिन जब हम्म। हमें ये हकीकत मालूम हो जाए कि वो हकीकी है ही नहीं, तो हम्म। फिर इंसान कहता है अब तो मतलब वाक़ई मरो या लड़ो जो मर्ज़ी करो, अब तो सच जानना है। फिर मतलब वो वाली हम्म। कैफ़ियत हो जाती है कि अब बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल, परवाह नहीं रहती कि अब तो हकीकत को जानना ही जानना है। बिल्कुल। लेकिन क्या बस आपके लिए बस यही एक मेजर पॉइंट है कि काबा का कोई प्रूफ नहीं है आउटसाइड ऑफ इस्लाम, या फिर इस्लाम की भी कई सारी नहीं, टीचिंग्स जो है वो नहीं, आपको? बहुत हाँ। ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लाइक इस्लाम के अंदर कुरान पाक को जब पढ़ो, सबसे पहले तो नबी पाक के माँ-बाप ही जो हैं वो जहन्नम में जल रहे हैं, यार ये क्या बात हुई भला? एग्ज़ैक्टली।
फिर उसके बाद जो है वो हज़रत मरियम के बारे में पता ही नहीं है कि वो तो वो उनको इमरान की बेटी बना दिया लेकर करके, मूसा और हारून की बहन बना दिया लेकर के। ये क्या बात हुई भई? हालाँकि ऐसा नहीं है, उनको मैच कर दिया कहीं और से, ये पता ही नहीं है। सूरह कहफ की स्टोरी 15 दिनों बाद नबी बता रहे हैं कि भई मैं इंशाअल्लाह कहना भूल गया था, तो मुझे ये जवाब नहीं मिले। भला बताओ कि वो नबी अल्लाह के, अल्लाह को तो उसी वक़्त प्रूफ करवाना चाहिए था अपने नबी के बारे में, ठीक है? एग्जैक्टली ये क्या बहाना है, इंशाल्लाह बोलने भूल गया था। हाँ, वही तो। और उसके बाद हमारा जब जवाब मिले भी तो कैसे जवाब मिले? ऑल 3 स्टोरीज़, ऑल दैट फेयरी टेल ऑफ 7 स्लीपर्स दैट वाज़ ऑलरेडी देयर, देन हम्म अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंड देन रूह के हवाले से उन्होंने कह दिया मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। आज का बच्चा भी बता देगा रूह क्या होती है। अच्छा, ये एक चीज देखिए कि रसूलुल्लाह को वही नहीं आ रही है इंशाल्लाह ना बोलने पर, लेकिन हमारे सब काम तो बिना इंशाल्लाह बोले ही हो जाते हैं और अच्छे से होते हैं। तो ये ऐसा बात ही क्या है। अजीब है। ये अजीब है, ये ऐसा ही है, मतलब फुल ऑन ना, मतलब एक दौर मेरा भी था। हाँ, हाँ इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, ला हौला हाँ। वला कुव्वता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ बाप रे बाप। एक देवराज जी कह रहे, डियर मोमिन्स देखो ये जालिम लोग साहिल एडम कैसे तुम्हारी औरतों को गुमराह कर रहा है। क्या पता अगले बार आपकी बीवी बेटी ये लोगों को छुप छुप कर देख कर इस्लाम छोड़ दे। तौबा तौबा, टेंशन की बात है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, आपको पता नहीं, नबी पहले ही प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि जहन्नम में औरतें ज़्यादा होंगी। बस ठीक है फिर, हाँ, हमारी तो अच्छा इसी प्रेडिक्शन जरिए हो से चुकी जाने है। वाली है। और क्या, हमारा क्या कसूर? हमारी तो प्रेडिक्शंस आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो ओ हम बाप कसूरवार रे कैसे बाप। हुए? भाई हमारे लिए ये लिख दिया गया है, ये हमारी तकदीर है, तकदीर लिख दी हाँ गई है। अब ये हो रही है तो हाँ, क्या कर सकते हैं? लेकिन आपकी क्या हम गलती है। और क्या? ये बात है ना सही सारी, बात। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, एक एक के बाद दूसरी। मैं बताया ना 1 साल हो गया है मुझे, तो एक हाँ के बाद हाँ। दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाफ जाती हैं, खिलाफ जा रही हैं, खिलाफ। मैंने बहुत कोशिश की मैं खिलाफ ना जाऊँ, लेकिन मैं हम्म ऐसा कर नहीं पा रही, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, वो हैं ही नहीं, जिनकी हकीकत हमें बताई गई थी वैसी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे मौलवी हजरात है उनका दावा तो ये होता है कि भाई हमने तो जितने एतराज है उन सब के जवाब ऑलरेडी दे दिए हैं हमने। तो क्या आपने नहीं उनके जवाबात सुने, तो फिर उसके बाद भी क्या आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला या क्या हुआ है? या नहीं आप ऐसा। बताने से पहले एक हम्म। सुपर चैट आपके लिए आया है, दीदी आप ग्रेट हो, इस भाई का सलाम है आपको, ये आपके लिए था। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि जहाँ तक आप सवाल पूछ रहे हैं मौलवियों का, मतलब हमारे यहाँ तो कोई भी सवाल आता है ना, वही देखिए हम सुनते हैं, वही डॉक्टर ज़ाकिर साहब सबसे ऊपर हैं, फिर मरहूम जो है, सॉरी, वो जो जिनका इंतकाल हो चुका है, अपना इसरार अहमद साहब। इसरार अहमद हम्म साहब, एग्जैक्टली वो हैं। फिर अहमद दिदाद जो थे वो हैं। ये सारी लोग को सुनने की पूरी कोशिश की जाती है, मैं सुनती भी थी। वही बात है, जब आप का माइंडसेट थोड़ा-सा इन चीज़ों को बदलता है, तो जो आप चीज़ें पहले सुनते थे वो और होती हैं, और जब वही जवाब आप दोबारा सुनते हैं, तो फिर वो और हो जाते हैं। वो समझ नहीं वाक़ई में आते कि यार ये एग्ज़ैक्ट आंसर्स नहीं हैं, ये वो चीज़ ही हम्म नहीं है जो मैं ढूँढ रही हूँ। राइट। तो ऐसा नहीं होता है कि वो जवाब मिले, और नहीं मिले हैं अभी तक। और मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ टीवी पे सुना, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे इर्द-गिर्द हमारा बहुत ऐसा रिलेशन बन जाता है कि आप अपने भाइयों के थ्रू या अपने शौहर के थ्रू या अपनी फैमिली के थ्रू मौलानाओं को कहीं न कहीं जानते हैं। तो उनको आंसर्स आप पूछते हैं ना, जैसे मैंने एक मौलाना साहब से पूछा यही कि आप मुझे ना प्लीज़ ज़रा बता दीजिए ना कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल के बारे में। तो उन्होंने पहले तो मुझे आयत भेज दी। मैंने कहा देखें, ये सब मैं जानती हूँ, मुझे इसके अलावा बताइए। वो हम्म उन्होंने मुझे पता क्या जवाब दिया? कहते हैं कि पहली किताबें तो मनसूख हो चुकी हैं, आप नस से जब कुरान की साबित है, तो आपको क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की? ये क्या है यार, नस नस करके हमारी हाँ, नस ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। तो वही ना, तो देखिए, फिर वही बात आती है साहिल भाई, कि वही हाँ बात आती है कि यार, अगर आप, सच्चा दीन है हमारा, ये दीन इस्लाम बरहक है, सच्चा है, तो हाँ। फिर इसके जवाब तो ऐसे मौजूद होने चाहिए थे ना, कि आज सवाल उठने की नौबत भी ना आती। ना आए, एग्जैक्टली मेरा भी यही कहना है कि एक बात मैं ऐड कर दूं कि भाई, और ये चीज मैं रसूलुल्लाह के लिए कहता हूं कि एक शख्स जिसको रोल मॉडल कहा गया है उनसे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसपे सवाल उठाया जा सके। सवाल बिल्कुल, उठाए जाने का मौका ही नहीं रहना चाहिए।
ऐसा लेकिन ही हम है। देखते हैं कि एक सवाल नहीं, दो सवाल नहीं, यहाँ तो सैकड़ों सवाल खड़े हो चुके हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी पर, रसूलुल्लाह पर, इस्लाम पर। तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ये सही बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल। जब जैसे आपकी डिबेट मैंने ज़ैद पटेल साहब के साथ सुनी थी, हज़रत हम्म। आयशा की शादी के और एज के ऊपर, लाइक वेरी पैथेटिक। कोई उन्होंने सही जवाब नहीं दिया और अपने नहीं चैनल दिया। पे बैठ के वो 2 स्टूपिड लोगों के साथ खी-खी खा-खा कर रहे थे। लाइक दैट वाज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो मैंने वहाँ हाँ, कमेंट्स भी छोड़े थे। मैंने कहा मैं तो वैसे ही कन्फ्यूज़ थी, आपकी इन बातों ने तो मुझे और हिला दिया है। हिला दिया, एग्जैक्टली। बल्कि आप यकीन नहीं मानोगे, एक तो उसमें इस्लाम की मेंटालिटी क्या है वो सारे दुनिया के सामने आ गई। उसके बाद मैंने परसों जैद जैद पटेल भाई को कॉल किया, क्योंकि हम एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो, हुँ, और बहुत एजुकेटेड भी है, मैनर भी है उनके पास, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उनको कॉल किया परसों और मैंने कहा कि जैद भाई, हमारा डिबेट तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छे अंदाज में हुआ, लेकिन मैंने उस दिन भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एक रैपिड फायर राउंड हम करते हैं जिसमें आप मुझसे सवाल करो और मैं आपसे सवाल करूंगा, कोई टाइम नहीं होगा। तो उन्होंने उस दिन वो उसको ये नहीं किया था, इंटरटेन नहीं किया था, ये कह के कि भाई ये कंडीशन में नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि हम आपने जो चीजें रखी है उसमें आपने बहुत झोल मारा है, और हुँ, मैंने जो चीज रखी थी उस पर आपने मुझे जवाब भी नहीं दिया है। तो मैं वन ऑन वन आपसे रैपिड रैपिड फायर डिबेट करना चाहता हुँ, हूं इसी टॉपिक पे। आप वक्त बताइए, अ, दो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा जो भी है वो हम तय कर लेंगे, और उसमें आप जो बातें बताओगे मैं उस पे आपको सवाल करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे हम। बिल्कुल। तो हुँ, उन्होंने कहा कि मैं मशवरा करके बताता हूँ। फिर मैंने हुँ। उनको मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं, फिर आज इस्तिखारा मैसेज कर किया। लेना था ना उनसे, कहना था इस्तिखारा कर ले। तो आज वो मेरे को बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं लो। नहीं आऊंगा, मैंने मैंने जो है बातें रख दी। तो मैंने उनको मैसेज भेजा, मैं बोला आपने बातें रखी, लेकिन आपने गलत प्रूफ दी है ना, आपने जो चीजें रखी उससे आपने गलत निकाला है। तो अब क्या मसला है, आप कर लो ना बात। आपका क्या इस्लाम ये सिखाता है कि वो 4-5 मिनट में फटाफट कुछ भी फेंक के चले जाओ? तो आप करो। हुँ, तो वो कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मेरे 4 वीडियोस आएंगे, पहले आप वो देख लो, उसके बाद हम देखते हैं करना है नहीं करना। तो अब अरे! वो शख्स जो है पीछे हट रहे हैं कि अ, भाई हमारी पोल जो है ये बंदा कहीं और ना खोल दे। बिल्कुल, अभी उन्होंने एक लंबी-चौड़ी वीडियो बनाकर डाली हुई है, अभी शायद कुछ घंटे हाँ। पहले ही डाली थी, कुछ ऐसे वो पावर पॉइंट की वही स्लाइड्स और ये वो। भला बताओ, 9 से 10 साल की बच्ची का कंसेंट माँग रहे हैं यार। इज़ दैट अ कॉमन सेंस? हद हो गई। तो उन्होंने तो उस दिन एक अपने आप को एक्सपोज कर दिया था ना इस्लाम को, कि 9 अडल्ट। साल की अडल्ट और 55 साल की अडल्ट। हाँ जी, ऐसा ही है। तभी तो मैंने उनको मैसेज छोड़ा कि आपने तो मुझे और हिला दिया। और हिला दिया, और कई लोग हिले होंगे इस बात से, कई सारे जो मुसलमान हैं जो समझदार होते हैं वो हिल गए होंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है ये बंदा, ये है क्या इस्लाम हमारा? एक 89 की उम्र की लड़की के साथ कोई शादी करे, वो भी बच्ची बच्ची है उम्र में, वो उसके साथ शादी करे, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे रसूल है? आप तो कई यकीन सारे लोग तो करें, ऑलरेडी हिल गए हैं। ऐसा ही है कि जब हम अपनों से बात करते हैं ना इस हवाले से ना, तो ऐसा मतलब अल्लाह के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सपोज़ अल्लाह ऐसा क्यों करता है? अल्लाह ने तो कह दिया वो हमें गुमराह करेगा। तो मतलब ये लोग हम्म। इतना बुरा नहीं मनाते। अभी मैंने एक बात करते हुए कह दिया कि नबी तो मतलब मर गए हैं। मर गए बोला उनके लिए? पर्दा फरमा गुस्ताखी। दिया, पर्दा फ गुस्ताखी। ये पर्दा कैसे फरमाते, मतलब क्या है ये और वो पर्दा अरे वो अपनी फरमाते, कब्र मतलब कोई में, एक पर्दा है? और वो कब्र में ज़िंदा हैं अपनी ना, हाँ। ऐसा भी तो और है। मतलब मैं ये फिर मैंने बोला उनसे, मैंने कहा यार आपके लिए मतलब नबी पाक अल्लाह पाक से ऊपर हैं क्या? जो हाँ, अल्लाह है, जो वो मतलब जिसके ज़रिए से ये सब सिलसिला है, तो मतलब उनके लिए मतलब बुरा नहीं लगता कुछ भी बोले कोई हाँ, तो। तो हाँ, और नबी के लिए सिर्फ़ मरना बोल दो तो वो इतनी बड़ी बात हो गई कि ये मैंने गलत वर्ड यूज़ किया। हालाँकि मेरी वो इंटेंशन भी ना हो ना कि मैं वा कोई इनकी इंसल्ट कर हाँ, रही हूँ, ऐसी इंटेंशन भी एग्जैक्टली। नहीं हो। हाँ। तो भी तो भी ये हम्म। हो जाता है। तो ये बिल्कुल। अजीब अच्छा, बात है भला। जी, आप बने रहिए हमारे साथ मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम जुड़े हैं, आपका इस्तकबाल है मुन्ना भाई। भाई क्या बोलते हो साहिल भाई? फर्स्ट क्लास। क्या बोलते हैं, न्यूज नेशन क्या वाला बोलती है डिबेट अपनी देखे क्या पब्लिक? माँ? अरे मम्मा क्या यार, तुम यार बाजू में क्या तुम जयद भाई जैसे तुम टीम लेके बैठे थे क्या? तुम वन ऑन वन नहीं गए थे तुम उसके साथ यार? वो बोलता है वन ऑन वन आओ साहिल भाई। क्या मुन्ना यार भाई आप इतना हंसा कैसे ना हैं? भाई। मेरी तरफ से मैं मुन्ना भाई ठीक हूँ, आपको आप भी कैसे हो? सलाम।
मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप तो क्या बोलते हैं ना, मतलब करारा, और वो आदम भाई, मतलब, और आदम भाई साहिल भाई को तो ऐसा है ना, एक आग है तो एक पानी है ना, तो मतलब फिट रहता है, क्या झकास बोले तो। हाँ ना। अरे वाह। लेकिन साहिल भाई आज मैं वो डिबेट देख के इतना हंसा ना भाई, हाँ, उसको अम्ब का नहीं मालूम भाई। हाँ, वो जवाब कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके जवाब दे रहा था भाई, वो बोलने को भी शर्मा रहा है, कुछ बता भी नहीं रहा है, और बोलता है मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं हाफिज हूँ। हाँ, सबसे बड़ा जोक था। और तुमको यहूदी तो लोग ने कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई? हाँ, वो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे अभी बाद में फिर से इस्लाम कबूल कर लेगा ये बंदा। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने भी सुना है, ये अभी प्रीमियम चल रहा था थोड़ी देर पहले। मेरे को लगा जैद भाई से तुम भी पीछे 4 लोग को लेके बैठे हो टेबल के नीचे, तुम लेके तो बैठे कैमरे से थे। गायब भी नहीं हो रहे थे भाई। मेरे को लगा नहीं टेबल के नहीं, नीचे तुमने किसको बिठा के रखे है भाई। वन ऑन अपन वन आओ अपन बोलता है। अपन चीटिंग करते ही नहीं ना भाई, अपन जो भी है सामने है। ठीक है, अपन चीटिंग करके पीछे कैमरे के पीछे 3 जन को नहीं बिठाते, अपन सीधा सीधा काम करते भाई। अच्छा, सॉरी मैं आप लोग को कट कर रही हूँ साहिल भाई, मुझको निकलना होगा, लेकिन ये है कि ओके। एंड में ये जरूर कहना चाहूंगी कि इतना मेरा बिलीव है और स्टिल है कि देर इज अ सुपर पावर, बिग पावर, जो कि सब हम्म। कुछ वाकई में जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वो ही खुदा है, और वो हकीकी खुदा है। और मेरी दुआ हम्म। है कि मैं उसको ढूंढूं और वो मुझे मिले और मेरे मामलात आसान और सबके आसान, और लेकिन वो हमें अल्लाह नहीं है हकीकत ना, पता लगे। इस्लामिक अल्लाह नहीं है वो। नहीं इस्लामिक नहीं अल्लाह नहीं हो नहीं सकता। नहीं, नहीं अल्लाह तो मोहम्मद का पर्सनल नहीं है, खुदा है भाई। नहीं है भाई, जो हम्म। जो मार काट और जो कत्लो गारत और जो इतनी नफरत, लाइक मैं, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं वो नफरत वाकई देखती हूँ अपने लोगों में। ऐसी बुरी बुरी तरह, यहूदी, यहूदी ना होते तो जैसे ना कोई गाली हो गई यार, हद है यार। अच्छा साहिल भाई, यहूदी पे से याद आया मेरे को, यहूदी पे से याद हाँ, आया मेरे को, ये हाँ, फेसबुक ये तो यहूदी का है, तो इसमें मौलाना लोग आईडी बना के फेसबुक को पैसा कैसा कमाने देते हैं? डिलीट कर देना चाहिए हाँ, भाई फेसबुक में से सब अकाउंट मौलाना लोग ने। सही बात है। सही तो बात ऐसा है ना? है, और अच्छा, मैं मेरा ना दीदी को भी मैसेज रहेगा कि अगर वो सुनेंगी तो प्लीज उनसे कहें कि वो ना अपनी सर्च खुद करें, अपनी चीजें देखें और अपना पढ़ें और क्रॉस चेक करें जेबा हर दीदी के चीज लिए को। ना। हाँ, जेबा दीदी के लिए, कि वो हम्म। हो सकता है मैं उनसे उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन क्योंकि वो दीदी से मशहूर हैं तो मैं इसलिए उनको हम्म। दीदी बोल रही हूँ कि वो बेचारी, वो जो है वो देखें, क्रॉस चेक करें, चीजें पढ़ें, जब 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 ना उनको समझ आने लगेगी ना, ये डर खौफ भाड़ में चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ज़बरदस्त, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप आई कन्फ्यूज़ मोमिना जी, अपना ख़्याल रखिएगा और आते रहिएगा। आप मैं तो चाहूँगा कि आप चैनल की पैनलिस्ट बनी रहें, क्योंकि फीमेल पैनलिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई मोमिन अगर फीमेल रिलेटेड कुछ बात आए, तो आप जो है उनको जवाब भी दे सकती हैं। हाँ, मैंने उस दिन कोशिश की थी आपसे जुड़ने की, जब आपने आईब्रोज के टॉपिक पे रखा था, लेकिन मैं हो नहीं सकी थी। आपस की बात है, मैं आज तक नहीं बनाती हूँ, और रीजन यही था सिर्फ कि यार दीन में नहीं हाँ, है। लेकिन चलो, मेरे पास एक बेनिफिट है, मुझे इतनी जरूरत भी नहीं है, तो लेकिन ये कि यार हाँ। दैट्स रॉन्ग ना, कि आप, मतलब खुशबू आप नहीं लगा सकते, आईब्रोज आप नहीं बना सकते, बन-सवर आप अपने लिए नहीं सकते, मतलब, और ये मुंह उठा के आदमियों को इजाजत दी हुई है कि खुशबुएं भर भर के लगाएं, वो जैसे हुँ। मर्जी करें। मतलब ये तो कोई, ये हमारी मतलब बराबरी नहीं है ना। लाइक ये लोग कहते हैं कि औरतों औरतों को को तो दीन ने खुश ऐसा किया, पर ऐसा है ही नहीं ना, दीन ने मस्जिद गिरा दिया, कॉर्नर कर दिया औरत को। मतलब आप कॉन्फ्यूज़ अकीके में ही कन्फ्यू देख लें, अकीके में क्या सीन कन्फ्यूज़ है। हाँ, लड़की के लिए 1 बकरा और लड़के के बिल्कुल। लिए 2 बकरा। सही बात है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि खुशबू के ताल्लुक से तो हदीस में रसूलुल्लाह कहते हैं कि कोई औरत अगर खुशबू लगाती है और वो दूसरे मर्द को सुंघाने के लिए या खुशबू उसको आए, इस नियत से अगर लगाती है, तो उसको प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर किया है रसूलुल्लाह ने। तौबा इस्तग़फ़ार। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे मियाँ ने एक बार हाँ। बोला मुझे ना कि तुम थोड़ी ये तो खुशबू लगाती हो, तो अगर कोई इस तरह से तो मना है, तो मैंने कहा अच्छा बदबू सूंघ ले तो वो सही है, इससे बेहतर है हुँ। कि मैं खुशबू लगा लूं। पूरा मूड का सत्यानाश बदबू आके। तो खैर, बाप रे एनीवेज। बाप! और यही मौलवी जो है, मौलवी है, मर्द हज़रात है, मेरा क्योंकि अत्तर और परफ्यूम का छोटा-सा धंधा था, दुकान थी, यही यही मुस्लिम मर्द हज़रात आके और ये मुल्ला आके बोलते थे, "भाई ऐसी खुशबू देना कि भाई 2-3 दिन तक खुशबू नहीं जाए और महकना चाहिए एकदम, लोगों को पता चलना चाहिए कि खुशबू लगाया।" तो तब तुम्हारे ऊपर जो है ना वो प्रोस्टिट्यूट ये सब का तुम्हारे ऊपर अल्लाह के रसूल ने कोई फतवा नहीं लगाया। लेकिन औरत अगर खुशबू लगा ले और उसकी मतलब दिमाग में रहे कि ये भी खुशबू इसको भी पहुंचे आसपास में, तो वो उसको बता दिया प्रोस्टिट्यूट।
बहुत प्रोस्टिट्यूट गलत से बात कंपेयर है ना, कर दिया। मतलब बहुत तो ज़्यादा, क्या बहुत ज़्यादा। आपने इज्जत रखी है औरतों की? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, और वो पता है हमें कैसे स्टोरीज़ कैसे सुनाई जाती हैं, कैसे उनकी बीवियों के बारे में कैसे उन्होंने मतलब रखा, और अब पता नहीं यार क्या-क्या। ख़ैर एनीवेज़, थैंक यू सो मच, मे बी आई विल जॉइन यू गाइज़ लेटर और सम अदर डे। श्योर, श्योर। ठीक हो है। सके तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहिए, क्योंकि अगर आप जुड़ना चाहती है और स्ट्रीम कभी फुल है, तो आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं फिर जगह बना दिया करूँगा। आपका व्हाट्सएप है, क्या है? मुझे कोई मालूम भी नहीं। वीडियो के, ये देखिए, ये मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। स्क्रीन यहाँ पे जो नंबर है इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये यार। आपका बाकी लोग से व्हाट्सएप है? रिक्वेस्ट है, हाँ हाँ, व्हाट्सएप भी इस पे हो जाएगा। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप पे यार प्लीज मत कॉल करो। रोज 50 से 100 कॉल्स आप लोग करते हो, मेरा जीना हराम हो गया ये चक्कर में। देखिए अभी भी कॉल आ रहा है। हुँ। हाँ। ठीक है, पता है मैं ना अभी थोड़ा-सा ऐसा है ना कि मैं आ तो जाऊँगी, लेकिन ना मैंने ना आपको बहुत जगह उड़ाया हुआ है, शेयर किया हुआ है। पता लगे मैं भी बीच हम्म। में पकड़ी जाऊँ, अच्छा बहन तो तू भी बीच में आ रही है। नहीं, हम ऐसा निजाम बनाएंगे ना कि दुनिया में कोई अगर एक्स मुस्लिम हो जाए और अपनी बात रखे ना, तो उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। नहीं वैसे तो ये हम निजाम बनाएंगे मैं जरूर। नहीं, ये मेरी ज़बान इतनी चल रही है ना, ये इसलिए भी थोड़ी-सी चल रही है क्योंकि मैं ज़रा सेफ मुल्क में बैठी हुई हूँ। तो राइट। थोड़ा-सा ये भी बेनिफिट है कि, लेकिन चलिए ये बहरहाल बड़ी। जो भी है मैंने देखिए, मैं वही बात करूँगी, आप जिस जगह से उठते हैं, आते हैं ना, वो जिससे आपको वही बात है कि इश्क होता है, उसको आप इतनी जल्दी ऐसे नहीं छोड़ते हैं। बहुत बड़ी वजह होती है ये सब करने की, और ये आसान नहीं होता। राइट, राइट। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप आई और आपने बात रखी। जुड़ते ठीक है, रहिएगा चलें। इसी तरीके से। मेरी तरफ से आदम भाई को भी हेलो हाय सलाम दुआ बोलिएगा, और जरूर जरूर। हाँ, ओके मुन्ना भाई, झकास बोले ओके, तो थैंक यू टाटा वेरी बाय मच आने बाय। के लिए। टाटा, बाय बाय। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि ये हमारी मेहनत का नतीजा जो है वो फल जो है हमारे सामने आ रहा है। लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं, और जितने लोग जो ये मारने मरने की बातें करते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए कि हो सकता है आपके घर के अंदर भी कोई एक छुपा हुआ एक्स मुस्लिम हो सकता है आपकी बेटी, आपकी माँ, आपका भाई, या आपके बाप, वालिद, ये हो सकता है कि छुपे हुए एक्स मुस्लिम हो। तो ये कट्टरता अपने अंदर से निकाल दीजिए आप लोग। हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, आपका इस्तकबाल है। मोहम्मद साहब, आप मोमिन हैं या फेक नाम से आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना भाई, जैसा आप समझे। आप मोमिन है या नहीं है, तो ईमानदारी से बता दीजिए, क्या मसला है? ईमानदारी से नहीं है भाई, लेकिन सवाल था अर्जेंट था तो इसलिए नहीं सर, सॉरी। आप, मैंने कहा है ना यार, जब हम स्पेशल स्ट्रीम रखेंगे नॉन मोमिनों के लिए तब आप जुड़ जाइएगा, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। कोई मोमिन भाई अगर जुड़ा हुआ है तो प्लीज आप, यार जो नॉन मोमिन है स्ट्रीम खाली कर दीजिए भाई, स्टूडियो फुल हो गया है, कोई मोमिन नहीं आ पाएगा फिर। आपसे रिक्वेस्ट है, 2800 लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ये जो एक रिएक्शन वीडियो मैंने बनाया है इस्लामिक साइंस के ऊपर, आप इसको जरूर देखिएगा। ये अगर किसी ने नहीं देखा है तो बाद में जाके देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। ये मैं आपके सामने बता देता हूँ, ये बंदा इतना मर रहा है ना यार कॉल कर करके, इसको क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। रात के 2-2 3-3 बजे तक कॉल करता है। रुको, इसको भी लाइव पे लेता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए। गाइस ये देखिए, ये मैंने एक वीडियो, रिएक्शन वीडियो बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। थोड़ा सा मैं ट्रेलर दिखा देता हूं आपको, उसके बाद आप चैनल पे देखिएगा और बहुत शेयर करिएगा इस वीडियो को। और इस तरीके के कई सारे वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो आज एक वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूं, इनको जो फर्स्ट सवाल पता चले के साथ आपको पूरा मसला समझ में आए कि शर्मगाह को देख सकते हैं, तो एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं। तो इसके मुतालिक आप ये समझ लीजिए कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं शरीयत के एतबार से। ये ओ भाई, बहुत शुक्रिया, देख सकते हैं। नहीं तो तुमने तो दुनिया का मजा ही खत्म कर दिया था। मुझे लगा था नहीं देख सकते, लेकिन अब कह रहे हैं कि देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये।
ये जायज है, और बल्कि एक दूसरे की शर्मगाह को देखने से शहवत में भी होते हैं, लेकिन ये चीज लुत्फ ही तो जिंदगी का असल मजा जो है वो लुत्फ लेना तो है। और मौलवी साहब भी कह रहे हैं आप लुत्फ लीजिए, शर्मगाह को देखिए, बीवी की और बीवी शौहर की। यहाँ तक तो ठीक था, आगे सुनते हैं मौलवी साहब क्या डिस्कवरी बताने वाले हैं। याद रखनी चाहिए कि देखना नहीं चाहिए। हैं? मैं कहा हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। देखना, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि देखना चाहिए, देख सकते हो, अब सीधा यू टर्न देखना नहीं चाहिए। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा, मैं ये लिंक शेयर कर देता हूं। इस वीडियो को आप लोग जो है जरूर देखना और शेयर करना। इनकी जो साइंस है, इस्लामिक साइंटिफिक नॉलेज जो मौलानाओं को मिली है वो बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। तो आप लोग प्लीज देखिएगा। यार ये पूरी सेटिंग की बैंड बज जाती है, 1 मिनट रुकिए। भाई तुम्हारे डीपी पे फैजू भाई आ गए थे। हाँ मालूम है यार, ये थोड़ा सा अगर कैमरा जो है ना प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वंस अगेन शेयर करता हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। यार जितने नॉन मोमिन मेरे भाई है, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे सब कुछ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, स्ट्रीम छोड़ दीजिए प्लीज 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 प्लीज, स्ट्रीम छोड़ दीजिए मेरे भाई। क्रिंज स्टॉक जी, मोमिन है सर आप? मीनवाइल एक्सट्रीमली टॉप सीक्रेट कह रहे हैं कीप अप द गुड वर्क, योर स्माइल इन टीवी डिबेट्स इज, और वो लाफिंग वाला सिंबल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो क्रिंज स्टॉक जी अनम्यूट करिए। क्रिंज स्टॉक जी अनम्यूट करिए। अरे क्रिंज स्टॉक जी बोलोगे कुछ? हेलो, कोई एक एक्स मुस्लिम है, हेलो, चलो हेलो को ले लेते हैं यार। कोई उमा शंकर साहब आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। और दिस सिंह साहब आप भी स्ट्रीम छोड़ दीजिए प्लीज, दिस सिंह साहब आप भी स्ट्रीम छोड़ दीजिए। सुरिंदर कुमार सीकिंग आंसर साहब, अगर आप मोमिन नहीं है तो स्ट्रीम छोड़ दीजिए, मोमिनों को ज्वाइन करने दीजिए भाई। फेस टू फेस साहब, अच्छा फेस टू फेस, एक मिनट, अरे फेस टू फेस साहब को पहले लेते हैं। सर डॉक्टर रिजवान साहब है? हेलो, फेस टू फेस। हाँ सर नमस्ते। अरे यार ये क्या पागलपन है यार, हद है। नमस्ते आपको, लेकिन ये क्या पागलपन है, आप फेस टू फेस नाम से ऊपर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद नाम से, ये चीटिंग करता है यार मुन्ना भाई, ये लोग चीटिंग करता है। ये अंदर घुसने के लिए चीटिंग करता है ये बंदे लोग। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो बोलो भाई, आवाज आ रही है, बोलो भाई। आवाज आ रही है जी। मैं भी 6-7 साल पहले छोड़ा है। अच्छा, क्यों छोड़ दिया जनाब? असल में मैं बाय बॉर्न नहीं था, मेरे को 4-5 साल के लिए बनाया था। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक उस टाइम में जानते हो कि उतना दिमाग लोग सोशली मजबूत नहीं होता है। तो मेरे को हाँ। एक मुल्ला जी इतना पीछे पड़ गया और इतना समझाए, मेरे से पहले दोस्ती किया और फिर इतना समझाए तो मैं इतना मैं हो गया। अब मैं इतना बेवकूफ, मैं गांव गया, अपने सारे गांव वाले को बोलूं कि आप सब मुसलमान हो जाए, सब मेरे को मारने दौड़े। नहीं लेकिन आप उसके बाद कितने साल मुसलमान थे? 5-6 साल में 4-5 साल रहा। मैंने घर बार छोड़ के जामा मस्जिद पे 2 साल रहा हूँ, दिल्ली जामा मस्जिद पे। तो कितना सीखे आप, कितना प्रैक्टिस कर रहे थे इस्लाम मैं कबूल करने के बाद? बहुत डीपली पढ़ा हूँ मैं। और हाँ, अरबी अरबी सीखे थे? हाँ जी। अरबी पढ़ने आती है आपको? हाँ नहीं, अब तो दिमाग से उतना निकल गया। मैं स्पेशल ट्यूशन लिया था अरबी का एक मौलाना जी से। वैसे कुरान वरान भी याद है मुझे। अच्छा बताइए कुछ। नहीं कोई दूसरी सूरह सुनाइए, कोई दूसरी सूरह सुनाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा ओके, कोई बड़ी सूरह नहीं याद किए थे क्या?
नहीं, काफी याद था। अब तो मैं निकल गया दिमागों से। अतियात तो ये सब याद था मुझे। मैं तहज्जुद 20-20 रकात पढ़ता था रोज, पर डे। ओ 5 वक्त अरबी की नमाज पढ़ना तो सीखे मेरी। थे आप? अरबी पढ़ना हाँ, सीखे थे? हाँ जी, मैं ट्यूशन लिया था। पूरा तो पढ़ भी नहीं पाया था, तो मेरा रिसर्च चालू हो गया। असल में क्या हुआ मेरे साथ में, जब मैं हाँ। आ गया तो मैं फिर लोगों को बताने लगा ऐसे, तो लोग मेरे को करे, तो मैं बोलूँ यार इतना जब सही है तो लोग मेरे पीछे से क्यों पढ़ते। मासूम सा दिमाग था तब। हम्म। फिर मैंने एक दिन दिल्ली कनॉट प्लेस पे एक हिंदी में बुक खरीदी। 100 रुपये में बुक मिलता है हम्म। मोहम्मद के ऊपर। तो ओके। मैंने उसमें बड़ा फैंटास्टिक ऐसे करके लिखा हुआ था। तो मेरे को लगा कि और थोड़ा समझ, तो एक हयातुल करके सीरतुल मुस्तफा करके एक बुक है, हम्म। वो पढ़ी। तो मेरा दिमाग कुछ अजीब लगा कि यार ये फिर भी क्या था कि एक दिमाग में जो डालते हैं ना फेथ, तो हम्म। जो डर, फेथ और डर। और सबसे बड़ा चीज बताऊं क्या है, हम्म। आदमी का ईगो सेटिस्फेक्शन कि यू आर द बेस्ट। हम्म। ये सबसे बड़ी चीज है इस्लाम का, कि आदमी चाहे वो सबसे घटिया हो, चाहे वो दिमाग हो ना हो, कुछ आता ना हो, पर यू आर द बेस्ट बिकॉज यू आर द मुस्लिम। ओके। ये अच्छा, चीज। ये हाँ, हेलो हेलो साहब, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक कुरान की आयत है, इसको कुछ नहीं पढ़ के नहीं, अभी दिखा नहीं सकते पढ़ हो? पाऊंगा। अभी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। दिमाग से निकल गया। मैं लगभग 6 साल, अब 6 साल पहले लेकिन की सर जी, वो जो छोड़ी थी। एक अलिफ लैंग्वेज। लाम मीम, यानी कि क्या ना, अलिफ बा ता जाल इस मीम इस तरह पढ़ते हैं ना। निकल गया बिल्कुल लेकिन दिमाग से, अब उतना नहीं है। लेकिन कैसे होता है, अभी जो अरबी पढ़ा होता है ना, जिसको पढ़ने आता मैं है, अरबी पढ़ने आता है। नहीं अभी नहीं, ऐसा मैं मैं अरे फ्रीक्वेंटली मेरी नहीं बात सीख तो पाया सुन था। लो सर, हाँ, मेरी बोलो बोलो। बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह हम्म रहे हैं कि मैं 2 साल जामा मस्जिद में था, मैंने अरबी पढ़ा, ये किया। तो आप हम्म। देखिए, एक इंसान जो इंग्लिश सीखता है ना, वो कितना भी इंग्लिश देखो, से दूर हो जाए, 10 साल नहीं भी ठीक है, दूरी रखे इंग्लिश इंग्लिश से। प्रैक्टिस में रहता है। सुनो सुनो मेरी बात, इंग्लिश प्रैक्टिस में रहता है ना। अरबी मैं नहीं। एक मौलाना साहब से पढ़ ही रहा था। सुनो, मैं फ्रिक्वेंटली सीखा हम्म। नहीं था, मैं पढ़ ही ओके। रहा था। अलिफ बे जाल मीम इस तरह से मैं पढ़ ही रहा था। वो मेरे को उच्चारण सिखा रहे थे, तभी मेरा प्रैक्टिस। हम्म। तब मैं उसके बाद में पढ़ने लगा डीपली। उसके बाद मैंने ट्यूशन छोड़ दिया, फिर मेरा दिमाग ही हट गया। तो फिर अच्छा। मैंने ट्यूशन भी छोड़ दिया था। मैं कोई ऐसा नहीं कि अरबी एक्सपर्ट हो गया था पढ़ने के लिए। मैंने हिंदी में ही पढ़ा। और बहुत, जैसे कि ये और भी किताब सब आती है, मैंने लगभग कम से कम 5,000 की किताब खरीदा मैंने इस्लाम का पढ़ने के लिए। अच्छा। सारी हिंदी में ओके। खरीदा मैंने। मेरे को उर्दू उर्दू ओके। उतना आती नहीं है। हाँ। नमाज वमाज तो पढ़ते थे आप? अरे मैं बताया, बिना जमात के कभी छूटा ही नहीं मेरा नमाज। पाँच पाँच तो पांचों वक्त पढ़ता था। अत्तहियात आता है आपको? अत्तहियात तो पढ़। अतयातुलिल्लाहि वस्सलावातु अतयातुलिल्लाहि वस्सलावातु वतहिवातु अस्सलामु अलैक, इस तरह पढ़ते। हाँ हाँ। आगे नहीं हाँ, आता? अय्यन अय्यन निकल गया यार, दिमाग 6 साल हो गए। चलो तो कोई नहीं। भाई पास है आदमी, तो पास है भाई। हाँ हाँ तो हाँ। ओके। तो इस तरह से जब चल रहा था मेरा, तो फिर मेरे को पर एक ये ईगो और जो है फेथ का और डर का ऐसा ये हो जाता है। और मैं बताऊं, वो जेबा जी जो थी ना, वो हाँ। मेरे पास के डिस्ट्रिक्ट की है। तो मैं उसी दिन बोल दिया था कि इस्लाम छोड़ देगी अब। उसी दिन अच्छा। कमेंट में ओके। लिख दिया था। हाँ। तो उसके मैं इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग मैं इंजीनियर हूँ वैसे। तो ओके। उसके बाद हाँ, ऐसा दिमाग ये हो गया। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर भी मैं नमाज नहीं छोड़ा, ये करता रहा। फिर मेरा दिमाग कुछ होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि मैं घर बार से भी दूर हो गया था थोड़ा सा। हम्म। और हाँ, कुछ गड़बड़ है। और मैं आपको बताऊं, मैं आईएएस में ज्वाइन करने के लिए लिंक में ले रहा था। अब मैं इस लेवल का हो गया था। अब वो क्या बताऊं मैं। अरे रे 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 रियलिटी, आईएस मजाक नहीं, जुड़ने वाले सीरियसली थे? हाँ जी। हाँ। और मेरे को 2-4 गवर्नमेंट के ऑफिसर सपोर्ट कर रहे थे इसमें, जो ओ मुसलमान थे। बाप रे बाप। हाँ हाँ हाँ। हाँ ओ। जी, मेरे को पैसे देने को तैयार, अपने बेटी की शादी करवाने को तैयार थे। मैं बड़े परिवार का हूँ। हाँ। मेरे को दिल्ली के टॉप टॉप लोग अपने बेटी की शादी करवाने के मेरे तैयार थे। मैं क्या बताऊं आपको। अरे अब मेरे को बाप रे देख के बाप। भागते हैं वो। ऐसा नहीं कि देखो, पहली बात, मैं फेस वेस से डरता नहीं। मैं काल से भी, हाँ मैं राजपूत हूं, मैं काल से भी नहीं डरता हूँ। मैं जिस हाँ। जिस मुल्ले ने मेरे को करवाया था, मैंने घर जाके मारा उसको, मैं बात में घुस के। रियल बताऊं मैं आपको, नहीं हंसो नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा है। और हिम्मत अभी मैं हिम्मत है जाऊंगा तो भाई, आपकी। एक जाता हूँ, नंबर, बोलता हूँ उनके मुंह पे। हम्म। एक समझ नंबर भाई, गए? ओके। सही किए। हाँ,
नहीं, प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं, प्रॉब्लम क्या है, देखो एक मैं हिस्ट्री का एक बात बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, भारत का एक राजा हुआ, इकलौता राजा हुआ जो इस्लाम को इस्लाम के हिसाब से लड़ा। वो इकलौता आदमी था, बप्पा रावल। बप्पा रावल जिनके नाम पे पाकिस्तान में रावलपिंडी है। ओके। जब सिंध के राजा के बेटी का अपहरण हुआ था, तो उनका सिंध के राजा का बेटा इनसे मदद, बप्पा रावल थे महाराणा प्रताप के परदादा। तो बताया जाता है जब बप्पा रावल गए थे यहाँ से, अरब तक घुसे थे और अरब के 25-30 राजाओं को पकड़ लिए थे, और ऐसा बताया जाता है कि ईरान से इस्लाम को मिटा दिए थे, और इतने कत्ल बर्बरियत की तरह किए थे कि इंसान सोच नहीं सकता, क्योंकि उनको समझ में आ गया था इनके साथ में इसी तरह किया जा सकता है। तो जब हाँ, और वहां से, और फिर वहां देखो कि सब राजा अपनी अपनी बेटी बहन पेश कर दी, इनसे निकाह कर लो, मेरे को छोड़ दो। रियलिटी है, इतिहास में दर्ज है ये बात। तो उन्होंने सबसे शादी किया, फिर वहीं पे छोड़ दिया, फिर उन्होंने बोला मेरी जमीन को गंदा मत करना। उसके बाद हिस्ट्री है कि 500 साल तक अरब भारत में नहीं आया लड़ने के लिए, ये हकीकत है। और ये आप भारत में जो कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाया जाता है उनमें आप गौर करो, ये 500 साल हिस्ट्री से गायब है। और जो आपको दिल्ली दरबार में पढ़ाया जाता है ना, दिल्ली नाम का उस टाइम में कोई सिटी ही नहीं था, ये सब झूठ है। तो मैं इसके लिए ये बताना चाह रहा हूँ क्यों नहीं आए, क्योंकि वो उन्होंने इस्लाम को इस्लाम के हिसाब से लड़ा, बाकी लड़ने